अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर के साथ जिनको आपने बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा होगा और रिसेंटली इनका एक ड्रामा सीरियल था प्यार के सदके, जिसमें लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया। जी हाँ, उमैर राना के साथ। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने दस्तक टीवी के लिए अपना वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड इट्स माय प्लेजर। आपने जो कहा ना बहुत पसंद किया गाली भी बहुत पड़ी उसको। सर, ऐसे कैरेक्टर्स को लोग पसंद भी बहुत करते हैं देखना, और नो डाउट आपको क्रिटिसिज्म तो हर कैरेक्टर पे ही कहीं ना कहीं मिलता है। इस ड्रामा में जो आपका कैरेक्टर था, एक फादर इन लॉ, एक ठरकी फादर इन लॉ जो अपनी बहू को बहुत ज़्यादा पसंद, उसको अपनी बहू पसंद आ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा फीडबैक भी मिला होगा इसके हवाले से। तो कोई ऐसा कमेंट जिसको सुन के आपको लगा हो, यार मैंने ये कैरेक्टर आखिर क्यों प्ले किया है? नॉट रियली, आई मीन मुझे ये था कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने इंट्रोडक्शन दी उसमें वजाहत मुझे हमेशा करनी पड़ी, बिकॉज जब ये मैं साइन भी कर रहा था मुझे ये इशू था कि यार ये बहुत आउट देयर, बहुत ही एक्सटेंसिवली क्रेज़ी किस्म की चीज़ है। लेकिन जब पढ़ा और फिर डील किया और फिर जिन लोगों से मिले, कि जब आपकी टीम में फ़ारूक रिन साहब जैसे लोग हों और फिर अतीक़ा जैसी हों और यमुना हों, ये इतने अच्छे लोग हैं, तो फिर कोई चीज़ है ना घटिया नहीं हो सकती। तो अब कंटेंट को ही ले लें, टेक्निकली स्पीकिंग वाज़न्ट अ फादर इन लॉ, वाज अ स्टेप फादर था, और फिर जिससे इसको मोहब्बत हो गई थी वो इसके स्टेप सन के साथ आई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो काफ़ी सारी चीज़ों उसमें हमने देखा कि हाउ ही डील्स विद हिज लस्ट और लव, जो आप इसको कहना चाहें। सर, आपका सबसे ज़्यादा मेमोरेबल टाइम उस ड्रामा सीरियल की शूटिंग के दौरान कौन सा रहा है? हाँ, मैं बहुत इन्जॉय किया। आई इन्जॉय वर्किंग ऑन सेट्स, जब इस तरह के लोगों, ख़ास तौर पे जब बिलाल, यमुना, फ़ारूक भाई, अतीक़ा, ये सारे मज़ेदार लोगों, फिर गुले राना जब थी सेट पे, ओह क्या मज़ा आता था। फिर गप्पे, हल्ला गुल्ला, शरारतें, गुले राना ज़बरदस्त लजीज खाने लेके आती थी जब भी सेट पर आती थी, तो वाकई वो ममता झड़ती थी। हमने शरारतें बहुत की हैं, बहुत शरारतें की हैं बिलाल के साथ। बिलाल जब सेट पे होता था ना, तो हम बस एक दफ़ा बस एक मिसाल के तौर पे एक सीन है जिसमें वो मेरा किरदार जो है ना, वो गाड़ी की चाबी है ना बड़ी रिलक्टेंटली बिलाल के कैरेक्टर को पास करता है, क्योंकि वो यमुना को लेके जाने लगा होता है। तो पहले मैंने जब उसको थ्रो किया तो ज़बरदस्त जानबूझ के मैंने थ्रो ज़रा अजीब सा किया, वो डाइव मार के उसने कैच करने की कोशिश की, रहा कैरेक्टर में लेकिन अजीब सा लगा। फिर मैंने कहा नहीं जी फिर से करेंगे, मैंने कहा ठीक है। वो अल्लाह की तरफ से क्या हुआ, जब मैंने फेंका तो चाबी एक तरफ और कीचेन दूसरी तरफ और तीसरी चीज़ तीसरी तरफ, बिलाल यूं करके पकड़ा था। सो वी हैड लॉट्स ऑफ फन, बहुत बहुत यादगार था। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? Oh, I have no one, frankly. एक सिंगल नहीं है. I've been saying this multiple times and I mean it. I've been very fortunate कि मैंने बहुत बहुत अच्छे लोगों के साथ और अच्छी अदाकारों के साथ काम किया है. I mean यमुना के साथ ये लास्ट दो प्रोजेक्ट्स लगातार आगे पीछे चले, दिल ना उम्मीद तो नहीं हो रही है. अतीका के साथ फाइनली, अतीका जी के साथ मैंने फाइनली एक्ट किया, हालांकि साथ हमारी इस्लाम दौर दोस्ती बहुत पहले की थी. सानिया सईद हमेशा मैंने सहर फहरिस्त रही हैं मेरी ज़िंदगी में हमेशा के बतौर अदाकारा. नादिर जमील के साथ स्टेज पे किया, आयशा आलम ख़ान के साथ स्टेज पे किया. आई मीन कितनी लंबी लिस्ट है यार. सर, अब तक आपने जितने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? टीवी के बड़े मुश्किल है मेरे लिए, फ्रैंकली स्पीक. मुझे प्यार के सदक़े का किरदार करने में जो चैलेंज था उसका मज़ा आया था, टू बी ऑनेस्ट. मुझे संगे मरमर के किरदार को और उस पूरे खेल को करने में बहुत मज़ा आया था. ये चंद कैरेक्टर्स हैं जो मेरे लिए स्क्रीन के यादगार हैं. जो स्टेज के हैं ना वो नहीं भूलते, स्टेज के हमेशा आपके साथ रहते हैं. हाँ, वो हैमलेट मैंने किया हो, विच आई थिंक हैज़ लिव्ड मी विद मी फॉर एवर. डेथ ऑफ अ सेल्समैन किया हो, multiple. So there are multiple characters that I've really enjoyed, and you really can't say. फिल्म में I think तमन्ना में जो कैरेक्टर किया था वो काम में भी मज़ा आया था, वो भी थिएट्रिकल था लेकिन उस काम में भी मज़ा आया था. आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी मैं। यू आर वेरी टॉल, क्वाइट टॉल। तो कई एक्ट्रेसेस होती हैं जो हाइट में छोटी होती हैं, उनके साथ एक्टिंग करते हुए फिर किस तरह से मैनेज करना पड़ता है? हाउ डू यू फील वाइल एक्टिंग विद देम? I'm just above 6, just for record's sake. But you're right, you're very right, क्योंकि हमारा एक ट्रेंड जो चला है, and not to take away कि उनकी the persona is amazing. I must say the persona उन ख़वातीन को और उनका talent is amazing. Like Ikra is amazing actress, you know, fantastic. Sajal, amazing actresses.
बट फिजिकली तो शॉर्ट है. स्क्रीन पे हम लोग को फिर ज़रा चीट करना पड़ता है उसमें, या तो आप बेंड कर रहे होते हो मेहर भाई और मेरे फुल लेग्स बन चुके हैं, या फिर मेहर भाई ज़रा स्प्रेड लेग्स, वो स्प्रेड लेग्स वाइड जब होते तो आप शॉर्ट हो जाते. मुझे इतना याद है कि मैं यहाँ वो कर रहा था, आई वाज डूइंग रंगरेज़ा विद सजल, एंड सजल इज़ रीजनबली शॉर्ट. एंड मैं कहा सजल यार मरवाता ही यार खुदा की, मेरी मेजॉरिटी ऑफ एक्टिंग हैज़ बिकम लाइक दिस, यू नो. एंड देन आई गो टू कराची एंड आई डू कुर्बान, और वहाँ आ गई इकरा, वो उससे भी शॉर्ट. मैं कहा यार मैं कहाँ जाऊँ. सो इट वॉज रिफ्रेशिंग समटाइम्स. फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा मीरा सेठी के साथ किया, तो मीरा सेठी इज़ अ टॉल लेडी, तो इज़ लाइक मैंने कहा यार मीरा फाइनली कोई आंख में आंख डाल के मैं बात कर सकता हूँ. या फिर मावरा इज़ रीजनबली टॉल एज वेल, सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दोज एज वेल एट द सेम टाइम. बट यस, फनी एनेक्डोट्स. आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होगी, स्पेशली फ़ीमेल फ़ैन फॉलोइंग। तो कभी कोई ऐसा फ़ैन आपको मिला हो या मिली हो जिसको देख के आपको कुछ होता है ना, पब्लिक प्लेसेस में फ़ैन्स आते हैं, उनकी तो कोशिश होती है कि वो गले लग जाएँ, पकड़ लें, तो क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया है? फॉर्चुनेटली नॉट. अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैंस हैं, एंड आई एम वेरी अगेन लकी, बहुत तमीज़दार फैंस हैं और ऐसे ही रहिएगा. लेकिन हाँ, बाज़ औक़ात होता है कि आपको ज़रा एक सोशल डिस्टेंसिंग का वैसे ही होना चाहिए अब तो, लेकिन बाज़ औक़ात चंद लोगों को नहीं अंदाज़ा होता, तो आप खुद से फिर वो फ्रेम तैयार होता है कि जी तस्वीर खींचते हैं कोई, तो आप खुद से यूँ हिलना शुरू होते हैं, वो भी साथ साथ एक वीडियो तस्वीर यूँ चल रही होती है. बट हाँ, मैनेज हो जाता है. फॉर्चुनेटली नथिंग सिली. आपके लिए सबसे अननोइंग चीज़ क्या होती है? लाइक फैन्स ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, मैसेजेस करते हैं, फेसबुक पे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो व्हाट इज़ द मोस्ट अननोइंग पार्ट फॉर यू? नॉट मच. मेरे लिए जनरली जो प्रिंसिपल्स हैं ना जो कि अनोइंग होते हैं, वो हर एक के लिए अप्लाई होते हैं, ख़्वाह वो फ़ैन हो ना हो. एक अनोइंग फैक्टर होता है पेसिमिज्म, इंतहा की नेगेटिविटी. मुझे चिढ़ है उससे, तो मैं तो काट के भागता हूँ. दूसरा मुझे जो बहुत बुरा लगता है वो है नफ़रत, हेट, एनी काइंड ऑफ जजमेंटल ऑफ द हिप, शूटिंग फ्रॉम द हिप, हेट किस्म की जो होती है ना, ये जजमेंट हेट मुझे बहुत बुरी लगती है. आई जस्ट डोंट लाइक इट. आई मीन आई रादर कि यार बहुत दिस इज इनफ हेट आउट देयर इन द वर्ल्ड, वी नीड लव और थोड़ी सी टॉलरेंस. सो अगर कोई ये भी चीज़ एग्जिबिट करे ना, हाँ वो फ़ैन हो, तो आई गेट अ लिटिल क्रॉस. मैनी टाइम्स आई हैव ब्लॉक्ड सम कि यार क्यों लड़ रहे हैं आप, क्यों आप नफरत की बातें करें, बंद करें, यू नो. सो आई हैव डन दैट एज वेल. बट या हाँ, चंद होते हैं आई थिंक मेरे पास इक्का दुक्का कभी रैंडम मैंने सुने या पढ़े, दिखाए गए मुझे, एक्सेसिवली फॉरवर्ड, यू नो. वो पहले ओह लव, दिल, प्यार, मोहब्बत, मैं कहा हेलो, यू नो. तो वो फिर नहीं, खुदाफिज, वो स्ट्रेट ऑफ होता है. यू बिलोंग टू एन एजुकेशन फील्ड, राइट? तो एक्टिंग में आप कैसे आए? एक्टिंग एंड टीचिंग आर वेरी अलाइक. कोई भी आपको टीचर होगा ना जो दिल से टीचिंग करते हैं, वो आपको बताएंगे इट्स वेरी अलाइक. मैंने तो एक्टिंग जो है वो बहुत सारे फील्ड्स में देखी है कि उसका सबक, खैर उसका सबक तो हर ज़िंदगी के हर पहलू में आता है टू बी ऑनेस्ट. लेकिन मुझे याद है जब व्हेन आई वाज वेटिंग टेबल्स, बतौर वेटर हमें बताया जाता था कि जी नेवर पुट योर बैक टुवर्ड्स द गेस्ट. जी बिल्कुल, स्टेज पे भी होता है, मेंटेन आई कांटेक्ट, बी प्लेजेंट, बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, वॉइस. ये तो सारी एक्टिंग क्लास है यार हमारे लिए. So everything has worked. And education में भी, teaching में भी, please remember, it's storytelling. अगर आप स्टोरी टेलिंग से ही लोग सीखते हैं और हमेशा सीखें. इसलिए किस्सा ख्वान जो हमारे सारे थे, वो सारे एक्टर्स या स्टोरी टेलिंग में ही चले. एंड इट्स बीन कॉमन एंड इट्स वर्कड वेल एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी मैं, हर इंसान में कोई ना कोई शरारतीपन होता है। आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी शरारत की हो जो अभी तक किसी को ना पता हो? मेरे अंदर थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा शरारतीपन है. और ये आप जो मेरे साथ बेचारे सेट पे होते हैं ना, उनसे पूछें. बस सेट पे अगर नुमान इजाज़ आ जाए तो मैं पीछे हो जाता हूँ. मैं कहा जी अब गुरु आ गए शरारत के, तो लेट हिम कैरी ऑन. बट अदरवाइज यू हैव टू बी अलाइव, यू नो. एंड दे मल्टीपल, मैंने बहुत शरारतें की हुई हैं. अक्सर मेरे सेट पे मेरा ये होता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई भी है वो पूछ रहे होते हैं कि कहाँ है उमर भाई, कहाँ है. इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रेशर कि शूट शुरू करनी है. मेरा रेगुलर होता है, अच्छा अभी हाँ मैं तो भी उठा हूँ यार, कोई आया और मैं बाहर गेट पे होऊंगा. दिस इज़ अ कॉमन सेट. सो एवरी वन नाउ नोज कि उमर भाई मुमकिन है बाहर गेट पे ही होंगे, लेकिन तीसरी दफ़ा शेर आ भी जाता है. आई हैव डन प्लेंटी ऑफ, बहुत सारी शरारतें की हैं, वे टू मैनी. आमिर खान ने, मैंने सुना है, आपका स्टाइल कॉपी किया है। इज़ इट राइट और नॉट? ये सवाल तो आप आमिर से पूछें. नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. वो भी, यू सी दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ
ایک دم سے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ ٹوسٹ کر کے نا نفرت ڈال کے پھینک دے. آئی ریمبر سم ویری نائس ینگ مین انگلینڈ میں, ینگ بوائے ہو انٹرویو کر رہے تھے, تو اس نے کہا تھا کہ ہو ڈو یو لائک ٹو ورک ود. تو میں نے مذاق میں کہا, میں کہ دیکھو یار میں اب ڈومیسٹک تو میں نے کر لیا, اب میں انٹرنیشنل پہ جانا چاہ رہا ہوں. اب عامر خان جیسا کوئی شخص ہو نا تو اس کے ساتھ مزہ آئے, وچ از ٹرو. میری خواہش ہوگی ٹو ورک فار اینڈ ود عامر خان. اٹ بی سمن لائک ہیم, اٹ بی اے بلیسنگ, کیونکہ وہ دل و دماغ کا ذرا یہ ہے. پھر اس نے کہا کہ ہاں وہ آپ کے, میں نے کہا بالکل, اس کا بھی سالٹ اینڈ پیپر آ گیا, ٹرکی پہنچا ہوا تھا وہ فرسٹ لیڈی کے ساتھ. تو یار عامر کال می. سو آئی ووڈ لو ٹو, بیکاز میں نے ابھی بھی اپنے بچوں کو جب بھی کوئی انڈین موویز دکھائی ہیں, دیر آل عامر خان موویز, دیر آل عامر خان, اینڈ دیر جینوئنلی امیزنگ. سو عامر یار کال می یار. جو ہماری یوتھ آ رہی ہے ایکٹنگ کی طرف, ان کے لیے آپ کو میسج دینا چاہیں گے؟ یا ناؤ نہیں ناؤ, کیونکہ جو میجورٹی آف پیپل میرے پاس اگر آئے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ گیو اے نمبر بٹ 90% پلس وہ آتے ہیں کسی اور وجہ سے. اگر آپ نے آنا ہے اس لالچ پہ کہ پیسہ ملے گا, اس لالچ پہ کہ فیم ملے گا, اس لالچ پہ کہ پتہ نہیں کیا ملے گا, تو وہ آپ نہ کریں. اگر آپ نے کسی بھی شعبے میں جانا ہے انکلوڈنگ ایکٹنگ, تو آپ کی نیت لالچ کی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس پلیٹ فارم سے کیا دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں. اور اسٹارز بن جاتے ہیں. اسٹارز تو کوئی اب تو پریٹی فیس اور بہت سارے فالوورز خریدیں, اسٹارز سب بن جائیں گے, ٹک ٹاک کے ہوں یا کس کے بھی ہوں. ایکٹر بننے کے لیے محنت ہوتی ہے. یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ایفرٹ, اینڈ اٹس این آنریبل پروفیشن اگر آپ اس نیت سے اس کو کریں تو. سو کرنا ہے تو کریں, اور پھر کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی رول چھوٹا نہیں ہوتا, اور اسٹیج سے کریں, تھیٹر سے سیکھیں. کوئی اچھا تھیٹر آپ کو ملے تو ضرور جائیں, وہاں سے سیکھیں. ابھی آپ نے ٹک ٹاک کی بات کی ہے, تو جو ٹک ٹاکرز اپنے آپ کو اسٹار سمجھتے ہیں, آپ واقعی انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹارز ہیں؟ سر لارنس اولیویے سے پوچھا گیا تھا کہ آپ انگلینڈ میں بھی آپ نے کام کیا ہے, ہالی ووڈ میں بھی کام کیا, تو فرق کیا ہے. انہوں نے بڑے مختصراً بڑی خوب بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا انگلینڈ میڈ می این ایکٹر, ہالی ووڈ میڈ می اے اسٹار. سر لارنس اولیویے از سر لارنس اولیویے, لیکن فرق یہ ہے کہ اسٹار ہوتی پاپولیرٹی سے, وچ از اسینشلی وٹ پیپل وانٹ, آپ ان کو دکھا رہے ہیں. جو ایکٹر ہوتا ہے نا, وہ گریڈ کی بات ہے, وہ ایک کلا ہے. تو آپ پاپولر از ناٹ نیسرلی رائٹ. مثال کے طور پہ ایک اور سافٹ ویئر ہے جس کو میں ایپ ہے جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گا, جس میں آپ بس ہے نا ڈائمنڈز لے رہے ہیں اور پھر عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ آپ فیمس ہوں. یار فیم کے لیے تو پھر بےہودہ پھتنگی حرکتیں آپ کر لیں تو یوں فیمس ہوتے ہیں. مرحوم خان صاحب, مان اللہ خان صاحب کہتے تھے کہ فیمس ہونا ہے نا, رئیس ہونا ہے, مقبول ہونا ہے, بغیرت ہو جا, اور وہ تو بہت آسان ہے. سو یو نیڈ ٹو ورک ہارڈ اینڈ ناٹ ٹو ٹیک اوے کہ دیر آر سم پیپل آن ٹک ٹاک جن کے پاس جینوئن ٹیلنٹ ہے. یار بہت کریٹیوٹی ہے, یار بہت کریٹیوٹی ہے, لیکن بات وہی ہے نیت کی ہے کہ آپ نے کس نیت سے کام کرنا ہے. ورک آن دیٹ. اور خالی ٹک ٹاک کیوں, ہماری ایکٹنگ فیلڈ میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کی انسٹاگرام کی پتہ نہیں کتنے ملین فالوورز ہیں, دیکھیے لائن بولنی آتی نہیں ہے. او یار ہیلو. سو محنت کریں, ناٹ ٹو سے کہ مجھے آتا ہے, مجھے اتنا پتہ ہے کہ وی نیڈ ٹو کانسٹنٹلی امپروو آور سیلس. تھینک یو سو مچ سر, آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے فینس نے بھی آپ کی ساری باتیں بہت انجوائے کی ہوں گی. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو یوتھ آتی ہے اگر وہ محنت کرے تو وہ ایکٹنگ میں اپنا کریئر بنا سکتی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ جو ینگ اسٹارس بننے کی خواہش رکھتے ہیں وہ ضرور محنت کریں گے اور اپنا اچھا کریئر بنائیں گے ایکٹنگ فیلڈ میں. اسی طرح کی مزید اسٹوریز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.